भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारतीयों की खास आदत से बहुत प्रभावित हुए और वो आदत है यूपीआई पेमेंट। एक दशक पहले तक हम कैश और कार्ड को ही उच्च स्तरीय तकनीक मानते थे और इसी से पेमेंट करते थे, लेकिन 2016 से भारतीयों को यूपीआई पेमेंट की एक अच्छी आदत लगी। इमैनुअल मैक्रों इससे काफी हैरान है। दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के अपने संबोधन में उन्होंने भारतीयों की इस आदत का जिक्र किया। उन्होंने मुंबई के एक रेहड़ी वाले का उदाहरण देकर भारत में पेमेंट के सकारात्मक बदलाव की बात की। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले मुंबई के एक स्ट्रीट वेंडर के लिए बैंक अकाउंट खोलना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि उसके पास ना पता होता था, कोई एड्रेस नहीं होता था जिसे वो ऑफिशियली दे, ना कोई पेपर। लेकिन 10 साल के अंदर वो व्यक्ति अब यूपीआई से लेन देन कर रहा है। And I want to start with a story. 10 years ago, a street vendor in Mumbai could not open a bank account. No address, no papers, no access. And today, the same vendor accepts payments on his phone, instantly. Instantly, for free, from anyone in the country. That is not just a tech story. That is a civilization story. And India built something that no other country in the world has built, a digital identity for 1.4 billion people. A payment system that now processes 20 billion transactions every month. A health infrastructure that has issued 500 million digital health IDs. Here are the results. They call it the India Stack, open, interoperable, sovereign. That, dear friends, is what this summit is about. We are clearly at the beginning of a huge acceleration, and you perfectly described it during your interventions. इमैनुअल मैक्रों की याददाश्त बहुत अच्छी है। साल 2024 में वो गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। उस वक्त इमैनुअल मैक्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई पेमेंट के जरिए एक चाय वाले को पैसे देकर समझाया था कि कैसे काम करता है। तस्वीर आप देख ही रहे हैं उस वक्त की। शायद 2 साल पहले उन्हें यूपीआई से भारत में आई पेमेंट क्रांति का एहसास नहीं था, लेकिन कम से कम उसका मैग्नीट्यूड उनको समझ में नहीं आया कि भारत में कितने लोग इस वक्त डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। अपने इस भारत दौरे पर उन्हें उसकी अहमियत समझ में आई। पहले आपको दिखा दें। Already paid. He's got it. And you go to confirmation there. 2 दिन पहले वो मुंबई में बिना किसी खास सिक्योरिटी तामझाम के जॉगिंग पर निकले और वो इस दौरान वो भारत को करीब से समझने की कोशिश कर रहे थे। माना जा रहा है कि एआई समिट में मुंबई के स्ट्रीट वेंडर द्वारा यूपीआई पेमेंट का उदाहरण उन्होंने वहीं पर देखा। इमैनुअल मैक्रों ने जब ये कहा कि आज से 10 साल पहले किसी स्ट्रीट वेंडर का बैंक अकाउंट खुलना मुश्किल था, तो उन्होंने पिछली सरकारों की नाकामियों को भी दिखाया। आज आप छोटे से छोटे दुकानदार को या सब्जी वाले को मोबाइल फ़ोन में इंस्टेंट पेमेंट कर देते हैं। ना कैश रखने का झंझट, ना खुले पैसे देने या लेने की टेंशन। लेकिन 10 साल पहले जब संसद में यूपीआई से डिजिटल पेमेंट को लेकर चर्चा हो रही थी, तब विपक्ष के नेताओं ने इसका बहुत मजाक उड़ाया था। ये बात 9 फरवरी 2017 की है, जब संसद में बीजेपी सरकार ने डिजिटल पेमेंट की तरफ
बढ़ने से जुड़े प्लान का जिक्र किया। उस वक्त भारत में डिजिटल इंडिया का जोर था। सरकार चाहती थी कि लेन देन का सिस्टम कैश के बजाय डिजिटल माध्यम से हो। उस वक्त पी चिदम्बरम ने इस सोच का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि एक गांव में आलू टमाटर खरीद कर 7 रुपए देने हो तो क्या लोग कार्ड से पेमेंट करेंगे? क्या गरीब सब्जी वाले को कार्ड पेमेंट वाली मशीन रखनी होगी? मशीन को बिजली कनेक्शन कहां से मिलेगा? इंटरनेट कहां से आएगा? सुनिए। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? What kind of a false picture that you are present? ये उनकी बात पुरानी है, 2017 की है। भारत आज कहां पर है ये आप भी देख रहे हैं, आप खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सोचिए, कांग्रेस के नेता जिस यूपीआई पेमेंट सिस्टम का मजाक उड़ा रहे थे, आज करीब 10 वर्ष बाद वही सिस्टम दुनिया के बड़े बड़े देशों को हैरान कर रहा है। 11 अप्रैल साल 2016 को देश में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को लॉन्च किया गया। इसके 4 महीने बाद यूपीआई सिस्टम पर काम करने वाले मोबाइल एप्लीकेशन आ गए। आज हमारे देश में यूपीआई को करीब 49 करोड़ 10 लाख लोग इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा 6 करोड़ 50,000 दुकानदार रोजाना लेन देन यूपीआई के जरिए करते हैं। यूपीआई का पेमेंट सिस्टम देश के 675 बैंकों को एक मंच पर जोड़ता है, जिससे भारतीयों के लिए छोटी छोटी चीजों का पेमेंट करना चुटकी बजाने जैसा आसान हो गया। आज यूपीआई हमारी जरूरत, सहूलियत, आदत है। ये एक ऐसी आदत है कि अगर हम 1 रुपए की टॉफी भी खरीदें तो दुकानदार खुद कह देता है यूपीआई कर दीजिए। पिछले साल ही भारतीयों ने 22,800 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा 22,800 करोड़ बार यूपीआई ट्रांजैक्शंस किए थे, जो आप देख रहे हैं, जिसमें कुल लेन देन जो है वो 300 लाख करोड़ रुपए का था। दिसंबर 2025 में 2,163 करोड़ यूपीआई पेमेंट्स हुए, जिसमें 28 लाख करोड़ का लेन देन हुआ। यानी दिसंबर 2025 में प्रतिदिन करीब 70 करोड़, प्रति घंटे करीब 3 करोड़, प्रति मिनट करीब 5 लाख और प्रति सेकंड 8,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे थे। इसी से पता चलता है कि यूपीआई भारतीयों के लिए जरूरत, सहूलियत और आदत है। यूपीआई ने लेन देन को इतना आसान बना दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इसकी फैन है। आईएमएफ की जून 2025 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि यूपीआई ट्रांजैक्शन दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम यानी एफपीएस है। इसी तरह से अमेरिका की पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी एसीआई वर्ल्ड वाइड ने साल 2024 में एक रिपोर्ट पब्लिश की। इसके मुताबिक ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में यूपीआई की हिस्सेदारी 49% है। यानी दुनिया भर में जितने भी रियल टाइम पेमेंट सिस्टम्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए होता है। इसका एक मतलब यह भी है कि पूरी दुनिया में सबसे पसंदीदा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम यूपीआई है। आप अगर बाकी देशों के रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम से यूपीआई की तुलना ना करें, माफ कीजिए तुलना करें, तो वो कहीं नहीं ठहरते। इस मामले में दूसरे नंबर पर ब्राजील है, लेकिन हिस्सेदारी 14%। भारत के 85% और दुनिया के 50% डिजिटल लेन देन यूपीआई से होते हैं। क्रेडिट या डेबिट कार्ड से होने वाले पेमेंट को भी डिजिटल पेमेंट ही कहते हैं, लेकिन इनको भी यूपीआई ने पीछे छोड़ दिया है। वीजा कार्ड से प्रतिदिन करीब 64 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं और वहीं यूपीआई से हर दिन 70 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन। आज भारत के यूपीआई से आप यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका में डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं।